हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास अपन में। तो बीएससी सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट के लिए मैकेनिक्स पर ये क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन मैं लेके आया हूँ, जहाँ पे देखिए आपके यूनिट का पहला क्वेश्चन है दृढ़ पिंड के साम्यावस्था के लिए आवश्यक प्रतिबंध ज्ञात करना, जबकि पिंड के विस्थापन बिंदुओं पर समतलीय बलों का एक निकाय क्या है, क्रियाशील है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बल हमको मानना पड़ेगा अलग अलग P1 P2, फिर उसका अलग अलग बिंदु मान के चलेंगे x1 y1 x2 y2 पर क्या है, ये जो बल हैं वो क्रियाशील हैं। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे r हम लेके चलेंगे वर्गमूल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और g इक्वल टू समेसन ऑफ y1 x1 माइनस x1 y1। ठीक है, इस तरीके से मान के चलेंगे कि पिंड क्या है, साम्यावस्था में है तो हमको क्या मिलेगा, r इक्वल टू 0, तो वर्गमूल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, जी इक्वल टू भी 0 रहेगा और इस तरीके से योग शून्य होगा, ये प्रूफ हो जाएगा। फिर इसके बाद है आपके यूनिट फर्स्ट का दूसरा क्वेश्चन, 2a लंबाई की एक भारी समांग क्षण के दोनों सिरे दो चिकने नव समतल के संपर्क में रखे हैं, जहां क्षैतिज के समतलों का झुकाव क्रमशः अल्फा तथा बीटा है। यदि साम्य अवस्था में क्षण का क्षैतिज झुकाव थीटा हो तो कुल कल्पित कार्य के सिद्धांत द्वारा सिद्ध कीजिए कि टेन थीटा इक्वल टू 1/2 कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक क्षण मान के चलेंगे ए बी एक समान क्षण का क्या है, स्थिति है। ए और बी दोनों चिकने नद समतल ओ ए और ओ बी पर टिका हुआ है। क्षैतिज से झुकाव थीटा पर इस प्रकार है कि यहाँ पे देखिए कोण ए ओ एम को अल्फा, बी ओ एन को बीटा। ठीक है, इस तरीके से बीटा प्लस थीटा और अल्फा माइनस बीटा 2 अल्फा, ये सब वैल्यू हम निकाल लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम जेड का मान निकालेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम ज्या का सूत्र लगाएंगे और यहाँ पे देखिए हमको हमारा प्रूफ मिल जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद है अगला क्वेश्चन यूनिट 2 का, किसी दृढ़ पिंड की साम्यावस्था के व्यापक प्रतिबंध लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो ये है आपके दृढ़ पिंड का प्रूफ, पूरा नोट कर लीजिएगा इसको, बहुत बड़ा है ये, है ना। फिर इसके बाद है इसका अगला क्वेश्चन, एक्स वाई जेड क्रमशः 3 सरल रेखाओं y इक्वल टू बी, जेड इक्वल टू माइनस सी और जेड इक्वल टू सी, एक्स इक्वल टू माइनस ए, एक्स इक्वल टू ए और y इक्वल टू माइनस बी की अंतरिक्ष क्रिया करते हैं, तो दर्शाइए कि वे एक एकल परिणामी रखेंगे यदि, ठीक है ना, a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन वाई प्लस सी अपॉन जेड इज इक्वल टू 0। तो हम इस तरीके से लेके चलेंगे। ठीक है, सरल रेखा के समीकरण लेते हुए हम इसको क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। बहुत ही छोटा सा प्रूफ है, देखिए ये। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पे यूनिट 3 का, जहाँ तक ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, एक बिंदु पी ओ के सापेक्ष अचर कोणीय वेग के समान कोणीय सर्पिल r इक्वल टू ए ई की पावर में थीटा पर गतिमान है, जहाँ ओ सर्पिल का ध्रुव है, पी का त्रिज्या और अनुप्रस्थ त्वरण हमको निकालना है। तो लेके चलेंगे ये समीकरण। फिर इसके बाद यहाँ से देखिए हम इसका अवकलन करेंगे, समीकरण 1 से मान रखेंगे, फिर समीकरण 2 को पुनः अवकलन करेंगे और इस तरीके से हमको त्रिज्या त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण हमको प्राप्त होगा। नोट कर लीजिएगा पूरा इसको। इसके बाद हमारा तीसरा यूनिट का दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी प्रक्षेप के वेग के उसके पथ को नाभिकीय जीवा के सिरों पर v1 v2 हो और यदि उसका अचर क्षैतिज वेग v हो, तो सिद्ध कीजिए कि 1/v1 स्क्वायर 1/v2 स्क्वायर इक्वल 1/v स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से कैलकुलेशन होगा, बहुत ही छोटा सा है ये, इसको ध्यान से नोट कीजिएगा। फिर इसके बाद है यूनिट 4 का ये जो पहला क्वेश्चन है, क्रमशः एक कण एक समतल वक्र पर गतिमान है, यदि स्पर्श रेखीय अभिलाक्षणिक त्वरण सदैव अचर रहते हैं, तो सिद्ध कीजिए कि कोण साई इक्वल टू, हमको सिद्ध करना है a log 1 प्लस बी टी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लेके चलेंगे त्वरण आगे, इसको ऐसे ही हम कैलकुलेट करते जाएंगे और हमको अंत में मिलेगा यहाँ पे देखिए 1 प्लस बी टी। फिर इसके बाद है हमारा अगला यूनिट का क्वेश्चन, जहाँ पे देखिए v1 v2 ग्रह के रैखिक वेग हैं, जबकि ये सूर्य के क्रमशः निकटतम व दूरस्थ स्थित हैं। तो हमको सिद्ध करना है 1 माइनस ई v1 और 1 प्लस ई
v2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए माना सूर्य s, ठीक है, प्रग्रह का वेग v1, यह a पर है क्योंकि a सूर्य s के निकटतम है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ बहुत ही आसानी से ये प्रूफ हो जाएगा। फिर इसके बाद आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, जहाँ पे हमको सिद्ध करना है d² अपॉन d θ² प्लस a ph² u² e की पावर में 2k। तो इस तरीके से इसका कैलकुलेशन रहेगा, ये बहुत बड़ा है, ध्यान से नोट कीजिएगा इसको। और अंत में हमको ये मिलेगा 2ks, ठीक है ना, e की पावर में 2ks। फिर इसके बाद है अगला क्वेश्चन, जहाँ पे देखिए एक तरल की गोलाकार बूंद वाष्प में गिरते हुए संघनन द्वारा c की अचर दर से द्रव्यमान प्राप्त करती है। दर्शाओ कि विराम में गिरते हुए t समय बाद उसका वेग 1/2 gt 1 प्लस m प्लस ct अपॉन में, है ना, ये हमको सिद्ध करना है। इस तरीके से सिद्ध होगा, ये नोट कर लीजिएगा इसको। और ये टोटल आपके 5 यूनिट के क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो जितना हो सके इसे शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे भी आपके लिए बहुत ही अच्छे वीडियो फुल एक्सप्लेनेशन के साथ अपलोड होंगे, तो सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कीजिए। इसके जल्द से जल्द बाकी के पार्ट्स भी आज ही अपलोड हो जाएंगे। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।